नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 12th में पूछे जाने वाला वो वीवीआई जो है निबंध, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट किया जाता है और आशा है कि दोस्तों इस बार भी यह पूछा जाएगा 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस जो है निबंध को याद कर लीजिए, जैसे हो एक दो बार देखिए वीडियो और उसके बाद नोट कीजिए, कॉपी में भी नोट कीजिए। देखते सुनने से ज़्यादा याद होता है, याद रखिएगा। आप लोग क्या कहते हैं, फिल्म या गाना सुनिएगा, लेकिन इस जो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, जो निबंध को, इसको नहीं देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए बार बार देखते रहिए इसको, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको यदि इसको देखना होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस बहुत मैंने रखता है। आप लोग कोई भी टीचर पढ़ा दे आपको, अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो है आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आने वाला नहीं, याद रखिएगा। इसीलिए प्रैक्टिस बार बार कीजिए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर आप लगातार वीडियो नहीं लाते हैं, वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि मैं थोड़ा, हम भी कोचिंग में और क्या कहते हैं और उधर बिज़ी रहते हैं, थोड़ा मेरा भी एग्ज़ाम सब है, तो इस तरह से हम बिजी रहते हैं, इसी कारण जो हम वीडियो नहीं बना पाते, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है इसमें क्या कर रहा है इस निबंध में। अनुशासन चैप्टर जो है इसमें निबंध है, जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है और बच्चे को जानना भी जरूरी है कि अनुशासन क्या है, और अनुशासन से ही कोई व्यक्ति महान बनता है, याद रखिएगा। तो शिष्टाचार, अनुशासन, विचार बिंदु। देखिए विचार करने, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे ही करके देगा क्वेश्चन कि विचार बिंदु क्या है। और किसी भी एग्जाम में क्या कहते हैं, निबंध बहुत मायने रखता है कि जो आपको अच्छा नंबर दिलवाने के लिए, याद रखिएगा। निबंध हो गया और आपको क्या कहते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा। तो विचार बिंदु क्या है, भूमिका। देखिए इसमें क्या क्या करना है। पहला नंबर भूमिका लिखना है कि अनुशासन की क्या भूमिका है, अनुशासन का महत्व क्या है, अनुशासनहीनता जो है के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, निष्कर्ष क्या होते हैं, समझ इसका क्या निकलेगा। तो इस तरह से इनको हम जो है बार बार हम इसको जो है रिपीट कीजिए, आप लोग याद कीजिए, देखते रहिए क्या वीडियो को। तो देखिए भूमिका क्या है, जो अनुशासन की जो है भूमिका है वो क्या है, समझना है इसको। सृष्टि के रचयिता ने जिस सृष्टि की रचना की है ना, वह इतनी नियम पूर्वक चलती है कि उसके एक एक क्षण का परिवर्तन निश्चित समय पर होता है। याद रखिएगा, सृष्टि के जो रचयिता है ना, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सृष्टि की जो रचयिता है वो एक एक क्षण का परिवर्तन निश्चित समय पर करता है, याद रखिए, होते रहता है। जो है सूर्य और चंद्रमा का चमकना, दिन और रात का होना, पेड़ पौधों पर फल फूल का लगना आदि जो है ना, ये सभी जो है कार्य इतनी नियमित और निश्चित समय पर होते हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। याद रखिएगा, सृष्टि का समस्त कार्य एक निश्चित नियंत्रण या अनुशासन के अधीन चल रहा है। आप बताइए कि क्या अभी हम लोग जो है सोते हैं, जब हम लोग बैठते हैं या हम लोग कोई काम नहीं करते, तो क्या सूर्य या क्या कहते हैं सूर्य उगना बंद हो जाता है क्या, या क्या कहते हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है वो रुक जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह हर क्षण, एक एक क्षण जो है अपना परिवर्तन निश्चित समय पर करता है, उसका समय कभी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चमकना वो कभी बंद नहीं करता, दिन और रात होना उसका कभी बंद नहीं होता है, वो अपने समय पे, निश्चित समय पे निकलता है। और पेड़ पौधा पर फल फूल का लगना वो अपने समय पर लगेगा, याद रखिएगा। आप एक बात और याद रखिएगा, आप जितना देर सोते हैं, याद रखिएगा, उतना देर में ढेर सारा पेड़ पौधा जो है ना बड़ा हो जाता है, या कितना बच्चा मर जाता है, कितना बच्चा पैदा ले लेता है, कितना क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हर क्षण कुछ न कुछ होते रहता है, वो समय उसका जो है ना परिवर्तन होते रहता है, याद रखिएगा। तो समय कभी रुकने वाला चीज़ है नहीं, याद रखिए। जिस दिन समय रुक गया उस दिन समय सृष्टि का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तो इसी तरह से कह रहा है कि जिस तरह से समय, चंद्रमा नहीं क्या कहते चमकना बंद होता है, दिन रात का होना बंद नहीं होता है, पेड़ पौधे पर फल फूल का लगना आदि बंद नहीं होता है, ठीक है ना। ये सभी कार्य इतनी नियमित और निश्चित समय पर होता है जिन्हें देख करके आश्चर्य होता है, ठीक है ना। और सृष्टि जो है ना, समस्त सृष्टि का कार्य जो है एक निश्चित नियंत्रण या अनुशासन के अधीन चल रहा है। ये जो सृष्टि है इसका नियंत्रण जो है एक नियम से चल रहा है, अनुशासन के अधीन चल रहा है। ये कोई अनुशासन से परे नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उस अनुसार से वो चल रहा है। अनुशासन शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अनु तथा शासन। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि शासन का अनुसरण करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है शासन का क्या करना, अनुसरण करना, अर्थात शासन के नियमों का पालन करना, ठीक है ना। जो शासन होता है उस नियमों का क्या करना, पालन करना तथा उनके नियंत्रण में रहना। अब देखिए,
अब हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपके घर में भी आपके पिताजी होते होंगे, पिताजी क्या कहते हैं कि अब आप लोग जब समय पे सो के नहीं उठ जगते हैं तो आपको पिताजी आपको डांटे फटकार देंगे, क्या क्या कहते हैं कि तुम छात्र विद्यार्थी हो, तुम क्या विद्यार्थी जीवन में सही पालन करोगे, ये मतलब इस तरह से पिताजी जो है आपको डांटे फटकार, जब आप लोग लेट से सो के जगते हैं और समय पर नहीं आप कोई काम करते हैं तो जो इसी तरह से आप पालन तो नहीं कर रहे, तब उसका नियम का, रूल का, जो आपका विद्यार्थी का लक्षण होता है, सुबह 4 बजे जगना और पढ़ना, वर्ड याद करना, या जो क्या कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट याद करना। तो यही है कि आपको जो है शासन के नियमों का पालन करना तथा उनके नियंत्रण में रहना, ठीक है ना। तो अनुशासित जीवन, आप देखिए चोर पुलिस को कितना शासन मिलता है, अगर पुलिस को देख लिया चोर तो अनुशासन में आ जाता है, याद रखिएगा। और आज पुलिस चोर जो है, एक तरह से कल्पना कीजिए कि जो पुलिस होता है उसको देख करके सभी जो है अनुशासन में आ जाता है, याद रखिएगा। तो अनुशासन जीवन को ही सभ्य जीवन कहा जाता है। छात्र जीवन में तो अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है, याद रखिएगा। छात्र जीवन में अगर आप अनुशासन में नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं देगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अनुशासन ही किसी व्यक्ति को क्या बनाता है, महान बनाता है, ठीक है ना। तो अनुशासन का महत्व, अनुशासन हमारी सभ्यता का प्रथम सोपान है। अब अनुशासन का महत्व देखिए क्या होता है। अनुशासन जो होता है हमारी सभ्यता का क्या है, प्रथम सोपान है। यह हमारे सभ्य जीवन की आधारशिला है। देखिए अनुशासन जो है हमारे जीवन की क्या है, आधारशिला है। छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। छात्र जीवन में क्या होता है, अनुशासन का विशेष महत्व होता है। यदि विद्यार्थी को विद्यालय, खेल के मैदान, छात्रावास, अपने घर परिवार तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन में रहने का अभ्यास हो जाए तो वह जीवन भर अनुशासित रहेगा। आप याद रखिए, आप देखिए पुलिस को देखिएगा या क्या कहते हैं इंडियन आर्मी को देखिए, वो सब अनुशासन में रहता है। एक बार में अगर कहता है अटेंशन तो सब जो है अटेंशन सीधा खड़ा हो जाता है, याद रखिएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो सब अनुशासन में रहता है, समझे ना। और देखिएगा आर्मी सब का जो रूटीन देखिएगा, सुबह उठना तो उनका क्या कहते हैं ब्रश करना, वो सारा रूटीन उनका जो है, उसके बाद जो है अपने ड्यूटी पे जाना, वो सारा सिस्टमेटिक ढंग से वो लोग अनुशासन में करता है। अनुशासन, वो सुबह मॉर्निंग वॉक करना उनका जो है डेली का रूटीन होता है कि 1 घंटा आधा घंटा जो है वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है ना। अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी ही देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और वही स्वयं को, अपने परिवार को तथा स्वदेश को उन्नत बनाने में सहयोग दे सकता है, याद रखिएगा। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, जो विद्यार्थी अनुशासन में रहता है, वही देश का सभ्य नागरिक जो है बन सकता है, एक जो है आदर्श नागरिक बन सकता है और वही स्वयं को, अपने परिवार को तथा स्वदेश को उन्नत बनाने में, अपने देश को उन्नत बनाने में वह सहयोग दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है अनुशासन के दुष्प्रभाव। देखिए दोस्तों, अनुशासन के दुष्प्रभाव आप लोग इसको नोट कर लीजिए और टेलीग्राम के में जो है ना, इसका हम जो है जो पीडीएफ दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जो है टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा और वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, इसको निकाल लीजिएगा, अपने जो है प्रिंट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव। आज देखिए अनुशासन, जो अगर कोई व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है या विद्यार्थी छात्र, तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है समझिए। आज छात्रों की अनुशासनहीनता देश के लिए एक ज्वलंत समस्या हो गया है। आज जो है ना छात्रों के लिए जो अनुशासनहीनता है ना, वो देश के लिए एक ज्वलंत समस्या बन गया है। विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया में उद्दंडता दिखाना, शिक्षकों का अपमान करना। आज देखिए छात्र सब क्या करता है, शिक्षक का ना रिस्पेक्ट करता है ना विद्यालय में किसी का भी, मतलब इस तरह से बहुत सारा ऐसा हो गया है बहुत जगह। अब जरूरी है कि दुनिया में क्या कहते हैं सब खराब है, दुनिया में कुछ लोग खराब, दुनिया खराब नहीं मित्रों, याद रखिएगा। तो विद्यालय में हो गया, महाविद्यालय में हो गया, विश्वविद्यालय में हो गया, बहुत जगह जो है छात्र सब क्या करता है, उड़ना करता है, ठीक है ना। और शिक्षकों का अपमान करता है और परीक्षा में जो है वह नकल करता है। देखिए किस तरह से नीतीश कुमार मोदी जी जो है क्या कहते हैं परीक्षा में नकल करने वालों के लिए क्या जो है सख्त से सख्त नियम लाया है जो है, हाँ ठीक है ना। तो परीक्षा में नकल करना और कराना उनका जो है ये क्या कहते हैं रूल बन गया है। रोकने के पर निरीक्षकों को पीटना या उनकी जान लेने का धमकी देता रहता है, ठीक है ना। बसों में, रेलगाड़ी में, रेलों में बिना टिकट यात्रा करना, ये सभी अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव, याद रखिएगा। छात्रों के साथ छेड़खानी करना, क्या कहते हैं छात्राओं के साथ छेड़खानी करना उनकी जो है अनुशासनहीनता के नमूने हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि बहुत जगह देखिए कोचिंग से निकलता है छात्र जो है, उसके बाद मारपीट जो है या छेड़खानी, बहुत सारा जगह घटना ऐसा आते रहता है। तो ये सब अनुशासनहीनता को दर्शाता है, ये नमूना है अनुशासनहीनता का। देश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। आज जो देश में जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है ना, उसमें बहुत कुछ न कुछ त्रुटि है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण है।
छात्र को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। छात्र को जो है उसका भविष्य क्या दिखाई पड़ता है, अंधकार में दिखाई देता है। फलस्वरूप वह हिंसा और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाता है। छात्र जो है ना, आज देखिए ट्रेन जला देता है, फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारा कुछ जो है छात्र जो है देखिए महात्मा गांधी क्या कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि जो अगर हमें सरकार से कोई बात मनानी है तो अहिंसक रूप से करना, हिंसा नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन छात्र सब क्या करता है, हिंसा करता है। अनुशासन जो है देखिए इस तरह से हिंसा तोड़फोड़ करता है, उतारू जो हो जाता है छात्र सब, ये होता है, ठीक है। अब नीचा में क्या कर रहा है, देखिए अंतम निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष क्या निकलता है, अनुशासन जीवन को इतना आदर्श बना देता है। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन आ गया, आप देखिएगा वो इतना उस व्यक्ति को आदर्श बना देता है, समझ में गया ना, आइडियल बना देता है कि अनुशासित व्यक्ति जो है दूसरों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट दिखाई पड़ता है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा मेरा, अगर आप जो है अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके गांव में जो बच्चा गांव में रह रहा है वो बच्चा याद रखिएगा कि आपको देख करके कितना का माता पिता जो है गर्व से कहता है अपने बच्चा को कि देखो फलाना का बेटा जो है कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो आप उनका गौरव है, याद रखिएगा। तो आप जो है कभी भी अनुशासनहीनता मत कीजिएगा, याद रखिएगा। और सभी का रिस्पेक्ट कीजिए, सभी को क्या कहते हैं आदर कीजिए, याद रखिएगा। क्योंकि आपको ही देख करके वो अपने बाल बच्चा को पढ़ाता है, या मान लीजिए लोग होता है ना गांव घर में कि देखो फलाना का बेटा जो है कितना अच्छा पढ़ रहा है, तो उसके देखांश से जो है आपको भी जो है मतलब वो अपने बाल बच्चा को भी पढ़ाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग जो है अनुशासन में रहिए। बहुत जगह देख रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा किस तरह से जो अनुशासन में रहता है। फिर भी क्या कीजिएगा, आज का जो है युग में कलयुग है ना, वैसा हो जाता है। उनका इतना बच्चा अनसन चीज़ खाता है जो है, तो नहीं कहता जैसन अन्न खाइएगा उसे मन रहेगा, तो इसीलिए तो जैसन अन्न खाता है उसन मन रहता है बाल बच्चा का आजकल। तो उसका देखिए क्या करा है, तो अनुशासन जीवन को क्या करता है, इतना आदर्श बना देता है कि अनुशासित व्यक्ति जो है ना दूसरों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट दिखाई पड़ता है। उसका जो है उठना बैठना जो है, उसका उठना बैठना देखिए क्या कहता है, बोलना, व्यवहार करना आदि प्रत्येक क्रिया में एक विशेष व्यवस्था या नियम की झलक मिलती है। याद रखिएगा, आपके नहीं कहता है, बड़े बुजुर्ग सब कहेगा कि इस लड़का के चाल चलन से ही पता चल जाता है लड़का किस टाइप का, इसके व्यवहार से ही। इसीलिए इतना अनुशासित बनिए, अच्छा बनिए कि आपका जो है गांव घर में क्या हो, नाम हो। और याद रखिए दोस्तों, अमर लोग ऐसे नहीं होता है कि क्या कहते हैं अमर हो जाना। अमर होने का मतलब ये होता है कि कोई अच्छा काम करके जाना, अच्छा कर्म करके जाना। इसीलिए आप अभी इस उम्र में है, जिस उम्र को तूफान तनाव की अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो इस उम्र में आप लोगों को लगेगा दुनिया आपकी इर्द गिर्द घूमती है, तो आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपको आगे चल करके कोई आपका वैल्यू ना दे, कोई आपका रिस्पेक्ट ना करे। और आपको लगता होगा कभी कभी कि आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो याद रखिएगा कि आपने कुछ ना कुछ गलती किया है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनती है कि आप लोग क्या कीजिएगा, अनुशासन में रहिए, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर जो है आपका क्या कहते हैं हमने बता दिया। और देखिए ये जो है 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 17 में पूछा गया है। आशा है कि आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और इस वीडियो को रट जाइए आप। हम कह रहे हैं ना कि आपके एग्जाम में रहने का चांस बनता है, पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन, जो हम बोल रहे हैं हम देखिएगा, आप लोग एग्जाम देकर आइएगा ना, यही सब प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न के और मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।